अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.6। हमारा चैप्टर 3 है वेरिएशंस। ठीक है, हमने 5 एक्सरसाइज कर ली। अब हम आते हैं थर्ड से 3.6 पर, के मेथड। ठीक है, ये आप कह रहे हैं एक न्यू नेम है, यानी कि आप जाना पहचाना नहीं लग रहा कि के मेथड से मुराद क्या होगा। ठीक है, जैसे कि वेरिएशंस हमारा चैप्टर है और ये रिलेट कर रहा है रेशो और प्रोपोर्शन से। ठीक है, हमने प्रोपोर्शन चेक किया था। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ टू रेशियोज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, या इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और ठीक है, और कंडीशनल इक्वालिटीज़ का एक टर्म यूज़ हो रही है। कंडीशनल इक्वालिटीज़ कौन सी होती है? कंडीशनल इक्वालिटीज़ कंडीशनल कंडीशन लगाने से निकला है। ठीक है, कंडीशनल इक्वालिटीज़ वो इक्वालिटीज़ होती है जिसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है तब। ठीक है, जैसे कंडीशनल इक्वेशंस होती थी कि वो कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती थी और सब रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करती थी। एक्स की कुछ रियल नंबर्स के लिए वो सेटिस्फाई करती थी, तो उन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशनल इक्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। ठीक है, हम कह देते हैं ए रेशो बी और सी रेशो डी जो है वो आपस में इक्वल है। जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शन है, जब हम इसे लिख देंगे तो वो इक्वल होंगे। वो और वो दोनों किसके इक्वल है? के इक्वल है। हम कह देते हैं, यानी कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो इसलिए इसको हमने के मेथड कहा है। ठीक है, एक ए ओवर बी और सी ओवर डी दोनों को हमने के इक्वल रख दिया, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। ए ओवर बी भी हमारे पास के इक्वल हो जाएगा और सी ओवर डी भी हमारे पास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेपरेटली के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो हमें क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम्स निकाल लेते हैं जो रिलेटेड टू हमारे पास प्रोपोर्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम उसे जो सॉल्व करते हैं हम के मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए और बी को के इक्वल रख दिया, सी और डी को के इक्वल रख दिया। ए को हमने बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी इधर जाके के से मल्टीप्लाई होगा और डी इधर जाके के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी हमारे पास डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, के मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो हम प्रोपोर्शंस को है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है ए की जगह बी के सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सी की जगह डी के सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली इन प्रोपोर्शंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हम एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूजिंग द अबव इक्वेशंस, यानी कि ये हमारे पास जो अबव इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ए इक्वल्स टू बी के आई है, एक इक्वेशन हमारे पास सी इक्वल्स टू डी के आई। अबव यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है हम उसको यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, वी कैन सोल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली। हम जो सॉल्व कर सकते हैं, या हम किसी का आंसर निकालने को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी सोल्यूशन फाइंड करना, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्टेन प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ जो सर्टेन प्रॉब्लम्स यानी कि जो हमें दी गए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सर्टेन प्रॉब्लम्स कहते हैं। रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस, जो प्रोपोर्शन से रिलेट करती है मोर इजीली, हम आसानी से उनको ये अबव इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेथड को हम कहते हैं के मेथड। ठीक है, वो इलस्ट्रेट द के मेथड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम समझते हैं के मेथड को, जो एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई हैं उनसे हम समझते हैं कि के मेथड क्या आता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दी हुई है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। अगर ए रेशो बी हमारे पास सी रेशो डी के इक्वल है तो हमने शो क्या करना है, 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3c प्लस 2d इज इक्वल ओवर 3c माइनस 2d। ठीक है, आगे तो हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से यूज़ कर रहे थे, अब हम से प्रूव कर रहे थे। अब हम जो है इसको के मेथड से प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास इफ़ ये प्रोपोर्शन दी हुई है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं के इक्वल है, आप इसमें इक्वल है, तो वो सम वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा, क्योंकि ये सेपरेटली के इक्वल है। अब हमने प्रूव करना है, हमने जो प्रूव करना है वो ये है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 66 पर। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, 3a प्लस 2b, ए की जगह हम बी के लिख लेंगे या के भी लिख लेंगे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? बी कॉमन है, 3k प्लस 2 3k माइनस 2 आ जाएगा, तो बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये 1 आ जाएगी। फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो भी 3k प्लस 2 3k माइनस 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हम उनको इक्वल रख देंगे और उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और जो राइट हैंड साइड ली थी। अब इसी तरह हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोपोर्शन दी हुई है तो हमें ये प्रूफ करना है।
तो पहले हम इसको के को रख लेते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। हम उसको ये रेशियो में दिया हुआ है, हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिए, लिख लिया, ठीक है। और फिर हमने उसकी एक की जगह के भी पुट कर दिया, बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये वाली है, इसको हम 1 का नाम दे सकते हैं। और फिर हमारे पास हमने राइट हैंड साइड लिया, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। हमने इसको रेशियो को प्रोपोर्शन में लिखा और सी की जगह हमने के डी लिख दिया। अब इनमें से डी कॉमन है, दोनों में से कॉमन लिया, ये कैंसिल, ये डी इस डी से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाता है और इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। तो ठीक है, फ्रॉम 1 और 2 हम कह देते हैं कि ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड ये थी, और ये प्रूव हो जाता है। आगे से हम एग्जांपल 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर दिया हो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर आर, और हमने शो करना हो ये, ठीक है। तो हम इन सबको सम वैल्यू के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 आ जाएंगी, तो सबको हम जो है आप इसमें कर लेते हैं। तो फिर हम इनका ए की जगह हम बी के लिख देंगे और सी की जगह हम डी के लिख देंगे और डी की जगह हम एफ के लिख देंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास के क्यूब आ जाता है। आगे से आप पेज नंबर 67 पर आ जाए बच्चे। और अगर हम राइट हैंड साइड में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी हमारे पास के क्यूब आता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया, तो हमने इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो लिख देनी है, वो इक्वल आ जाएंगे और ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। आगे से एग्जांपल 4 की तरफ आते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल 4 में भी हमें दिया हुआ है, हम नहीं प्रूव ये करना है। पहले हम इनको के इक्वल करते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, के आएगा। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास के आता है, सेम आंसर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो हमने इसकी जो हमारे पास जो सॉल्व करना था वो हमने इधर लिख लेना। आगे से हमारी एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट होती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर, इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 7 पार्ट है, हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये प्रोपोर्शन दी हुई है, ठीक है। गिवन प्रोपोर्शन ये दी हुई है, और हमारे पास जो प्रूफ करना है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमने स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी हमें गिवन दिया हुआ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू सम के लेट कर लेते हैं। हम के मेथड यूज़ करने लगे हैं, इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास ए इज इक्वल्स टू बी के हो जाएगा, और जो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, टू प्रूव जो हमने करना है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने इसको लिख लेते हैं टू प्रूव के हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है। हमारे पास ये गिवन था और ये हमारे पास टू 4a माइनस 9b ये जो है हमने प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए की जगह हम बी के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4b के माइनस 9b 4b के प्लस 9b। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास b कॉमन है, तो हम ले लेते हैं b कॉमन, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 4k माइनस 9। आप डिनोमिनेटर में देखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास b कॉमन है, ये हो जाता है 4k प्लस 9। बी न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो बी जो है वो कैंसिल हो जाता है। जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो आ जाता है 4k माइनस 9 4k प्लस 9, ठीक है।
हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चले थे वो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 4k-9, 4k+9। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे से हम इक्वेशन 2 का अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। फोर सी माइनस नाइन डी, 4c+9 डी। ठीक है, 4c की जगह हम पुट कर लेते हैं डी के। ठीक है, जिधर जिधर सी था उसकी जगह हमने डी के रिप्लेस कर लेना है, सब्स्टिट्यूट लगा कर लेना। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास डी कॉमन आ रहा है, हमने डी कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है उसे हम कह देते हैं 4k-9, 4k+9। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। वैसे अगर हम अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है 4k-9/4k+9 आई थी और राइट हैंड साइड भी 4k-9/4k+9 आई है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह देते हैं। ठीक है, हम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाती है 4a-9b, 4a+9b। और राइट हैंड साइड थी हमारे पास 4c-9d/4c+9d। ठीक है, और ये हमने के मेथड से जो है हमारे पास वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, शो करना था, शोन कर दिया है। ठीक है, हम प्रूव करना था, प्रूव कह सकते हैं, ये प्रूव्ड है। आगे से हम आ जाते हैं, अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। हमारे पास 6a-5b/6a+5b इज इक्वल टू दिया हुआ है 6c-5d/65/5d, 6c+5d। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दिया गया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन था पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि हमारे पास a/b जो है वो हमारे पास इक्वल है c/d। ठीक है, तो हम कह देते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं a/b इज इक्वल टू, ये सम वैल्यू k के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं कि a इज इक्वल टू या तो b के है या फिर हमारे पास c इज इक्वल टू d के है। ठीक है, टू प्रूव हमने क्या करना है, सिक्स ए माइनस 5b डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 6a+5b इज इक्वल टू 6c-5d और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6c+5d। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रूव करना है। इसकी एक दफ़ा हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और एक दफ़ा राइट हैंड साइड। फर्स्ट में हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि हमारे पास ये वाली साइड होती है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड जिससे हम काम कर रहे होते हैं अमूमन ज़्यादातर मेजोरिटी वो राइट साइड पे होती है इक्वल के। ठीक है, इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, 6a+5b पुट कर देते हैं हम
जो है a इज इक्वल्स टू बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6bk माइनस 5b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6bk प्लस 5b, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन है, ठीक है। b कॉमन लिया, ये 6k माइनस 5 और डिनोमिनेटर्स में भी b कॉमन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6k प्लस 5, ठीक है। अब हमारे पास जो है b न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में भी है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6k माइनस 5 बाय 6k प्लस 5। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड का आंसर। अब हमने ले लेनी है टेकिंग राइट हैंड साइड। सिक्स डी माइनस 5d, ठीक है। ये हमने ले लिया राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है हमने c की जगह kd, ठीक है। c की जगह हमने kd पुट कर देना, तो फिर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जानी है 6kd माइनस 5d और डिनोमिनेटर में आ जाना है 6kd प्लस 5d। न्यूमिनेटर में हमारे पास d कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच जाता है 6k माइनस 5 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास d कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन ले लिया 6k प्लस 5 बच जाता है, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में d कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 6k माइनस 5 6k प्लस 5। ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अब दोनों आंसर्स जो है सेम है, 6k माइनस 5 6k प्लस 5, ठीक है। तो हम कह देते हैं ये दोनों इक्वेशंस हमने ली हैं, इनसे हम जज कर लेते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 6c माइनस 5d 6c प्लस 5d, ठीक है। और ये हमारे पास हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमने शो करना था और ये हमारे पास शो कर दिया। आगे से आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमने क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि a और b हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। अपना क्वेश्चन नोट डाउन करें, ठीक है। हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने अपना क्या कहते हैं गिवन लिखना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है, ठीक है। और हमारे पास हम कह देते हैं इसको रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो जाएगा और वो इज इक्वल टू सम वैल्यू k है। हमने k मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू हमारे पास b k हो जाएगा, c इज इक्वल टू d k हो जाएगा और टू प्रूव हमने क्या करना है जो हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हो जानी है a ओवर b के, ठीक है। फिर हमने क्या कर देना है, पुट a इज इक्वल्स टू b के, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जानी है b के बाय b, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास b से कैंसिल आउट हो जाता है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है k बाय 1 हमारे पास k के इक्वल होता है। आगे से हम आ जाते हैं इसके, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम ले देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारे पास राइट हैंड साइड है इसके
हाँ, अब हमने क्या कर देना है, पुट कर देना हमने c इज इक्वल्स टू डी के, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, c की पुट c इज इक्वल्स टू डी के, ए की जगह बी के पुट करना है और सी की जगह डी के पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के की स्क्वायर, और डी प्लस सी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा हमारे पास डी के की स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं फर्दर। ये स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये बी की स्क्वायर और के की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से के स्क्वायर कॉमन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर, हमारे पास क्या बच जाता है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है ये, इससे तो हमारे पास क्या बच जाता है, के स्क्वायर बच जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाता है, स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास के इक्वल आ जाती है, तो इसे हम नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 की हम कह देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ओवर बी है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, शोन, ठीक है। आगे से हम जाते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, हमने प्रूव करना है ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 की रेशियो हमने लेनी है बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेशियो पावर 6 इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब के, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ वाला है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट गिवन हम देखते हैं क्या है, गिवन हमने क्या, हमें क्या दिया हुआ, गिवन हमें है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, यानी कि हमारे पास ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू के, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा और सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। टू प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो है ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशियो बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब के, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट में हमने ले लेनी है ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल्स टू है ए की 6 प्लस सी की 6 रेशियो बी की 6 प्लस डी की 6, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए की 6 प्लस सी की 6 रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास बी की 6 प्लस डी की 6 हो जाएगा।
अब हमने पुट क्या कर लेना है, ए की जगह हम बी के पुट कर लेंगे और सी की जगह हम डी के पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी के की 6 प्लस सी की जगह आ जाएगी डी के की 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी की 6 प्लस डी की 6। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी बी की 6 के की 6 प्लस डी की 6 के की 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी 6 प्लस डी 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉमन है, बी 6 के 6 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इनसे अब फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए की 6 प्लस बी सी की 6 रेशियो बी की 6 प्लस डी की 6 और राइट हैंड साइड थी ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब। और ये हमने क्या कर दिया, शोन कर दिया, यानी शो कर दिया, जो हमें शो करने का हुआ था और वो हमने शोन कर दिया। तो कैसे हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी है। हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दी हुई है प्रोपोर्शन, यानी कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने इसको फ्रैक्शन में कर लेना, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है और ये सम वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस पर के मेथड अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू हमारे पास बी के हो जाएगा और सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। ठीक है, और टू प्रूव हमने क्या करना है, हमें प्रूव कर ये करना है पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू हमारे पास ए रेशो सी के आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी पास है पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। आगे से हमारे पास जो है ए प्लस बी, हमने क्या कर देना है, हमने पुट कर देना है ए की जगह बी के और सी की जगह डी के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू बी पी इंटू डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब हमारे पास जो है इन दोनों टर्म में से भी कॉमन निकल रहा है, तो इसे हम बाकी से बाहर ले आते हैं। तो हमारे पास बच जाता है के प्लस 1। ठीक है, और प्लस क्यू बी और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है डी कॉमन है, तो डी के प्लस 1 प्लस क्यू डी। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में बी कॉमन है, हमने कॉमन ले लेना। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर में बी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच जाता है, पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू और हमारे पास डिनोमिनेटर में बच जाता है डी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बच जाता है पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाता है इससे, तो हमारे पास क्या बच जाता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है बी ओवर डी। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है।
इसे हमने क्या कहते हैं 1 का नाम ले देना। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास है A/C के इक्वल। ठीक है, हमारे पास A/C के इक्वल है, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये A/C हो जाएगी। ठीक है, और अब हम पुट कर देंगे A इज़ इक्वल्स टू B के और C इज़ इक्वल्स टू D के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, B के बाय D के। ठीक है, K न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है B/D। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास B/D आई है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी B/D आई थी, राइट हैंड साइड भी B/D आई है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम, यानी दोनों इक्वेशन से हमने क्या हल किया, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हमने ये हासिल किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, P इंटू A प्लस B प्लस क्यू बी। इज इक्वल टू A/C। ठीक है, यही हमने शो करना था और ये हमने शो कर दिया। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने शो करना था और ये हमने शो कर दिया। इसी के साथ हमारा 5 पार्ट होता है सॉल्व। आते हैं बच्चे, अब हम अपने 6 पार्ट की तरफ। आपको इसके हमारे 6 पार्ट में क्या कह रहा है, हमने फाइंड करना A² प्लस B² का रेशो। हम ले A³ ओवर A प्लस B से, वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए C² प्लस D² का रेशो ले C³ ओवर C प्लस D के। सबसे पहले हम जो है अपना स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं, फिर हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या A/B C/D हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है। ठीक है, हमने इसको रेशो फ्रैक्शन में लिखा है तो वो सब वैल्यू के इक्वल लिखा है। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं और टू प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है A² प्लस B² का रेशियो लिया हमने A³ ओवर A प्लस B से, वो हमारे पास इक्वल सा तो आता है C² प्लस D² का रेशियो लिया हमने C³ ओवर C प्लस D से। अब हम बारी बारी दोनों साइड्स को करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है A³ प्लस B³ रेशो A³ बाय A प्लस B। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A³ प्लस B³ और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है A³ ओवर A प्लस B। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम इधर साइन चेंज कर इधर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस B बाय A³ से। ठीक है, और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने पुट कर देना है A इज इक्वल्स टू B के। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A की जगह B आ जाएगा। ठीक है, B की क्यूब प्लस B की क्यूब इंटू A प्लस B और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में BK की क्यूब। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चाह रही थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगी B³ ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा B³ K³ प्लस B³ और इधर भी हमारे पास A की जगह क्या आ जाएगा
बी के, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी कॉमन है, और तो हमने बी कॉमन ले लेना है, ठीक है। और हमारे पास क्या बचाना है, के प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है बी क्यूब के क्यूब। और ये इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में बी क्यूब कॉमन है, ठीक है, बी क्यूब और ये वाला बी, तो हमारे पास हो जाएगा बी 4, और इधर आ जाएगा के क्यूब प्लस, हम इसको इस तरह से ही लिखते हैं अभी, बी क्यूब, ये इधर आ जाएगा हमारे पास के क्यूब प्लस 1 इंटू बी इंटू के प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी क्यूब के क्यूब, ठीक है। हमारे पास जो है बी क्यूब से कट जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, के क्यूब प्लस 1 बी इंटू के क्यूब प्लस 1 के प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाता है के क्यूब। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती है, ठीक है। हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। ओह सॉरी बेटा, इधर हमारे पास क्यूब नहीं, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हम बी के पुट करेंगे तो बी के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर हमने लिया तो के स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। बी स्क्वायर और बी मिलकर बी क्यूब होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 और के क्यूब आ जाएगा। इसे हम 1 का दे देते हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास सी क्यूब सी प्लस डी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी प्लस डी, और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास सी क्यूब, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमने पुट क्या कर देना है, सी इज इक्वल टू डी के, ठीक है। सी की जगह हम डी के पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा डी के की स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर, ठीक है, सी प्लस डी बाय सी क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाता है, डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी की जगह हमारे पास आ जाता है डी के, और इनमें से दोनों में से कॉमन लिया डी, तो हमारे पास हो गया के प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। तो डी की क्यूब हो जाएगा और के की क्यूब हो जाएगा इधर में। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। इधर से हमने लिया कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी इंटू के प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी क्यूब के क्यूब, ठीक है। हमारे पास जो है डी स्क्वायर इधर से क्यूब कटे, और ये डी से कट जाता है, तो हमारे पास जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 बाय के क्यूब, ठीक है। इसे हमने 2 का नाम दे दिया। आगे से फ्रॉम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन से हमने क्या हासिल किया है, इक्वल आ जाती हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आंसर सेम आ जाते हैं, ठीक है। ये 1 इक्वेशन, ये 2 सेम आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो लिख देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो इसको हम कह देते हैं शोन, ये हमने शो करना था और ये हमने शो कर दिया। आगे से हम जाते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ, ठीक है। हमने स्टेटमेंट देखते हैं। 7th पार्ट में हमें क्या कह रहा है, ए ओवर ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी ओवर डी के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। पहले हमारे पास हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम अपना गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है प्रोपोर्शन है
वो क्या है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू है सी रेशो डी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, ठीक है। हम के मेथड यूज़ करते हैं तो उसको के सम वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी के हो जाएगा और सी इज़ इक्वल टू डी के। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। फिर हमने लिखना है जो हमने प्रूव करना है। हम प्रूव कर रहे हैं कि ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। अब हमने बारी बारी दोनों साइड लेनी है, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी बाय बी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है ए ओवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए प्लस बी, ये हो जाएगी ए बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या कर देना है, पुट ए की जगह हम बी के लिख देंगे, जिधर जिधर ए आएगा उधर हम बी के लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बी के इंटू बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी के की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, बी के बी 2 टाइम्स है, ठीक है। ये बी स्क्वायर के हो जाएगा और ये हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक हमारे पास के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास, सॉरी बीच में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव का, तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। आगे से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर के और ये इधर में से डिनोमिनेटर में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास जो है बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने अपनी ले लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी पास इज इक्वल टू सी स्क्वायर सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी बाय डी, ठीक है। पहले हम इसको रेशियो को ख़त्म करते हैं। सी ओवर सी माइनस डी से हमारे पास डिवाइड हो रहा है सी प्लस डी बाय डी, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, यानी सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय सी डी ओवर सी प्लस डी, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये सी डी और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब पुट क्या कर देना है हमने, सी की जगह पुट कर देना है डी के, जब सी की जगह डी के पुट करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड चल रही थी, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी डी के इंटू डी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी के की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर, ठीक है। ये डी इंटू डी हमारे पास डी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी स्क्वायर के हो जाएगा और ये डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा के बाय के स्क्वायर माइनस 1। इसको हम जो है 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड की जगह हम अपनी राइट हैंड साइड ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी बाय
बी इज इक्वल टू राइट हैंड हमारे साइड है सी ओवर सी माइनस डी का रेशियो सी प्लस डी बाय डी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाता है। तो यही हमने शो करना था, ये हमने शो कर दिया। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हमारा 1 कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट है। ठीक है, हमारे पास अगर दिया हुआ है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। ठीक है, ये हमारे पास 3 रेशियोज दी हुई हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हमने एक सम वैल्यू के कंडीशनल इक्वालिटी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम के इक्वल ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास ए जो है बी के इक्वल आ जाएगा, सी जो है हमारे पास डी के इक्वल आ जाएगा, ई जो है एफ के इक्वल आएगा। तो फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, फिर हम इसको इक्वल लाएंगे, सेम उसी तरह काम करेंगे। जब बस हमारे पास इसमें रेशियो 3 आ गई हैं। ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और गिवन हमारे पास, सबसे पहले अपना गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है ए ओवर बी, यानी गिवन हमारे पास है ए ओवर बी रे इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, और हम ये कह देते हैं कि ये सम वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये हम के मेथड यूज़ करने लगे। ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा, और ई इज इक्वल टू हमारे पास इधर से एफ के हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रूफ हमने जो करना है वो लिख देते हैं। यानी कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है ए ओवर बी हमारे पास इक्वल होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आप एक वाला लेते हैं। अब हम बारी बारी लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए, अपनी हमने लिख देनी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर बी। ठीक है, और पुट हमने क्या कर देना है, ए की जगह हमने पुट कर देना है बी के। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी बी के बाय बी। तो हमारे पास जो है बी से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा के। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं नाम 1 का। अब हमने ले लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, हमने अब पुट क्या कर देना है, पुट हमने कर देना है ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, और ई की जगह हमने पुट कर देना है एफ के। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास ए की जगह बी के हो जाएगा। ठीक है, बी के का स्क्वायर हो जाएगा, और सी की जगह हमारे पास डी के का स्क्वायर हो जाएगा, और ई की जगह हम एफ के का स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास बी के का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी का स्क्वायर के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर में हमारे पास तीनों टर्म्स में के स्क्वायर है, तो हम जो है के और के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस हमारे पास एफ स्क्वायर बच जाता है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हम देखते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ के का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया के स्क्वायर का, तो हमारे पास के आ जाता है। ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास एक है 1 है और एक है 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम जज कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारे पास सेम है। हम फ्रॉम 1 एंड 2 कह देते हैं कि हमारे पास
जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, फिर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स हो जाती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बाय बी, वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और यही हमने शो करना था और यही हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास शोन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है? सेकंड पार्ट में हमें क्या आ रहा है? ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर, यानी डिनोमिनेटर में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी हमारे पास इज इक्वल टू है ए सी ई ओवर बी डी ए एफ के क्यूब रूट के स्क्वायर के क्यूब रूट के इक्वल, या 2/3 इसकी रेज टू पावर 2/3 के इक्वल। जो हमारे पास पावर में डिनोमिनेटर में आता है उसका रूट होता है, यानी थर्ड रूट है इसका, और जो ऊपर पावर होती है वो 2 यानी कि वो स्क्वायर होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन था हमारे पास, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमने गिवन लिखना है। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है 3 रेशियो दी हुई है वो इक्वल है, हमने कह देना वो सम वैल्यू के इक्वल है, हमने के मेथड अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू इस तरह से हमारे पास बी के हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा, और ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं, और टू प्रूव हमने क्या करना है? ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए प्लस बी डी, ये हमारे पास दिया है। ये एक्सप्रेशन की इक्वल है, हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमने इसमें ए की जगह बी के पुट कर देना है, सी की जगह डी के पुट कर देना, और ई की जगह हमने एफ के पुट कर देना। हम अपने एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए की जगह हमारे पास हो जाएगा बी के, सी की जगह हमारे पास आ जाएगा डी के, और प्लस सी की जगह हमारे पास डी के, और ई की जगह एफ के, प्लस ई की जगह हमारे पास एफ के, और ए की जगह हमारे पास बी के आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम एज इज रहेगा, ये हो जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बी डी ये हमारे पास हो जाता है बी डी के, ठीक है, प्लस ये बी डी, और ये हमारे पास के एक टाइम है 2 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा के का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा डी एफ के का स्क्वायर प्लस एफ बी के का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। आप इन तीनों टर्म्स में से देखिए, हमारे पास इन तीनों टर्म्स में से के स्क्वायर कॉमन है, आपने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपके पास पीछे बच गया बी डी, ठीक है, प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर हमको एज इट इज लिख देते हैं बी डी प्लस जो है हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाता है बच्चे? तो ये हमारे पास के स्क्वायर बच जाता है, इसे हम 1 का नाम ले देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है के स्क्वायर के इक्वल, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ की पावर 2/3। ठीक है, पुट हमने क्या कर देना है? ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, और ई की जगह हमने एफ के पुट कर देना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? ए की जगह हम लिख लेते हैं बी के, और बी की सी की जगह डी के, और ई की जगह हम लिख लेते हैं एफ के, और बी डी एफ डिनोमिनेटर एज इज, और रेज टू पावर 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी बी डी एफ, और के हमारे पास क्या 3 टाइम्स है, तो ये हमारे पास के की क्यूब हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी डी एफ, और रेज टू पावर 2/3। ठीक है, हमारे पास बी डी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगी k की पावर क्यूब की 2/3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा k की 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आप यानी कि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी k की स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी 2। फिर हम कह देते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी तो हमारे पास 1 और 2 इक्वल आया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल्स टू आ जाती है राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, AC प्लस CE प्लस EA, और डिनोमिनेटर में था हमारे पास BD प्लस BF प्लस FB इज इक्वल्स टू हमारे पास थी ACE BDF की होल की 2/3 के, और ये हमने राइट हैंड साइड लिखा है, ठीक है। ये हमने शो करना था और ये हमारे पास शो हो गया, तो हमने लिखते हैं ना कि हमारे पास ये ही हमने शो करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। आगे से हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस C ओवर BF, अभी हमारे पास स्क्वायर ओवर B स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर F स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने शो करना है। आज हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास A ओवर B इज इक्वल्स टू C ओवर D इज इक्वल्स टू E ओवर F इज इक्वल्स टू K, ठीक है। इससे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं, A इज इक्वल्स टू B के, C इज इक्वल्स टू D के, और हमारे पास A इज इक्वल्स टू F के। अब हमने जो प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है, AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस E ओवर FB, हमारे पास A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस E ओवर FB। पुट हमने क्या कर देना है, A की जगह B के, C की जगह D के, और E की जगह F के, तो फिर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, A की जगह हम B के पुट कर देंगे और C की जगह हम D के पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में BD है, प्लस C की जगह हम D के पुट कर देंगे और E की जगह हम F के पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास DF है। E की जगह हम F के पुट कर देते हैं, A की जगह हम D के पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास F भी है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे, हमारे पास BD के हो जाएगा और K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, K स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास BD है और प्लस DF के स्क्वायर DF हो जाएगा, और प्लस हमारे पास FB के स्क्वायर बाय FB हो जाएगा। अब आप इस टर्म्स में से देखें, हमारे पास इक्वल्स लिखते हैं। अब ये देखिए, BD से कट रहा है, DF से कट रहा है, FB से कट रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाता है 3K स्क्वायर, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 3K स्क्वायर आ जाता है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर, ठीक
है पुट हमने क्या कर देना है, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह हमने एफ के पुट कर देना। तो हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जानी है, ए की जगह हमने बी के पुट किया, ठीक है, सी की जगह डी के और ई की जगह हमने एफ के पुट कर देना। अब आपके पास ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर, और ये हमारे पास डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर, और ये हमारे पास एफ स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास एफ स्क्वायर। अब अच्छा ये हमारे पास देखें बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाता है 3 स्क्वायर। ठीक है, इसे हम 2 का नाम ले देते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट है 3 फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देते हैं, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हमने अपने लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए सी बी डी प्लस सी ई डी एफ ठीक है, और ये हमने शो करना था, ये हमने शो कर दिया, ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 के बच्चे हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जो हमने किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 7 पार्ट थे, ये हमने उसका किया फर्स्ट पार्ट, ये हमने किया उसका सेकंड पार्ट, ये हमने किया उसका थर्ड पार्ट, ये हमने किया उसका फोर्थ पार्ट, ये हमने किया उसका फिफ्थ पार्ट, ये हमने किया उसका सिक्स पार्ट, फिर हमने किया उसका 7 पार्ट। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ख़त्म होता है। फिर हम अब गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसके थे हमारे पास 3 पार्ट, ठीक है। ये हमने किया उसका फर्स्ट पार्ट, फिर ये हमने किया उसका सेकंड पार्ट, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अगर इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो में या 3.6 में से कुछ समझ नहीं आए तो वो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछिए, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।